हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आइए दोस्तों, आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा 7वां वीडियो है। आपको पता होगा मैकेनिक्स का 7वां वीडियो है। इसको पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि सब का सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल। दोस्त, अगर कोई भी वीडियो आप ना देखे हों तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके, तो आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो है हमारा बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। ओके, मतलब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। ओके, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। तो ये चीज़ दोस्तों आपको सीखना है यहाँ पे, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। एक आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे बलों के त्रिभुज का नियम। ओके दोस्त, तो आज का जो टॉपिक है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। और इसका दोस्तों हमारा दो मतलब मेथड होते हैं। एक हमारा होता है डेरिवेशन का, मतलब इसको डेराइव करने का 2 मेथड होते हैं दोस्त। एक होता है हमारा गणनात्मक विधि, मतलब जिससे हम दोस्तों डेरिवेशन करेंगे। एक होता है दोस्तों हमारा ग्राफ विधि। ओके, ग्राफ से हमारा, तो दोनों को दोस्तों हम अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम सूरज आर्य है और आप देख रहे हैं डिप्लोमा स्टूडेंट। चलिए शुरू करें दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए फ्री में। ओके, यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं इसका परिभाषा, तो 2 चीज़ आपको याद रखना है इसमें। अगर जो हेडिंग है उसमें क्या है, बलों की बोला है, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, मतलब यहाँ बल की बात होगा। और किसके रूप में बात होगा दोस्तों? समांतर चतुर्भुज के रूप में बात होगा। ओके, उसका हमें नियम पढ़ना है। चलिए, यहाँ पर दोस्तों आपको फिगर अच्छे से देखना। ओके, जब मैं समझाऊँ आपको तो फिगर अच्छे से देखना, तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। अगर आप फिगर देख के समझ लेते हैं इस वाले परिभाषा को तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर दोस्तों रटते हैं तो आप 4 दिन बाद भूल जाएंगे। ओके, 2 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे समझना है, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ आपको। चलिए, यहाँ दोस्तों जो परिभाषा है बोला है, पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद फिर समझाता हूँ आपको। किसी कण पर कार्य करने वाले 2 संगामी बलों को यदि एक समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से 2 आसन्न, यहाँ दोस्तों आसन्न का मतलब होता है एडजेसेंट, मतलब एक ही पॉइंट से हमारा वो एडजस्ट हो। ओके, मतलब जुड़े हो। ओके, भुजाओं द्वारा मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी मान तथा दिशा में इसी समांतर चतुर्भुज के उस कोणीय बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है। ओके, अब देखिए इनका कहने का मतलब ये है, अगर मैं अब एक लाइन पढ़ के आपको समझाऊँ। किसी कण पर, ओके, बोला है किसी कण पे, माना कि दोस्तों हमारा एक बॉडी है, इस पे हमारा 2 फोर्सेज कार्य कर रहे हैं। एक हमारा फोर्स कितना है, पी है। ओके, एक हमारा फोर्स पी है और एक फोर्स दोस्तों हमारा क्यू है। ओके, हमने ये मान लिया। चलिए, अगर दोस्तों हमारे ये 2 फोर्सेज हो गए ना, एक हमारा पी हो गया, एक हमारा क्यू हो गया, और दोनों जो दोस्तों हैं वो हमारे हैं थीटा एंगल पे। ओके, जो दोनों दोस्तों हैं, दोनों के बीच का एंगल वो थीटा एंगल है। वो एक चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद फिर दोस्तों बोला है, कार्य करने वाले 2 संगामी बलों को यदि एक समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से 2 आसन्न भुजाओं द्वारा मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए। ओके, यहाँ पे बोला है जो हमारी दोनों फोर्सेज हैं, इनको दोस्तों किस में व्यक्त किया जा रहा है? हमारा समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से हमारा देखिए, एक हमारा समांतर चतुर्भुज है। ये कौन सा चतुर्भुज है? हमारा समांतर चतुर्भुज है। ओके, आमने सामने की भुजाएं सेम है। इसमें बोला है कोणीय बिंदु से, हमारे यहाँ कोणीय बिंदु कौन सा है? ओ है। ओके, कोणीय बिंदु से 2 आसन्न भुजाओं द्वारा, मतलब एक भुजा दोस्तों हमारा ये है और एक भुजा ये है। भुजाओं द्वारा उनका जो वैल्यू है, मतलब मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए। दिशा मतलब दोस्तों जितने एंगल, जैसे यहाँ पर थीटा एंगल है तो यहाँ भी ये थीटा एंगल ही होगा। ओके, मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए किसको किसको? हमारा पी और क्यू को। तो ये हमारा पी मान लेते हैं और इसको हम क्यू मान लेते हैं, और जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो हमारा कितना है? थीटा है। ओके, अब हमने व्यक्त कर दिया, कहा है व्यक्त किए जाएँ तो उनका परिणामी मान, ओके, परिणामी मान तथा दिशा में इसी समांतर चतुर्भुज के उस कोणीय बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा व्यक्त होगा। ओके, अगर दोस्तों इन दोनों का हमें परिणामी निकालना है, तो जो जहाँ पे दोस्तों हमने इसको लिखा हुआ है और दोस्तों दर्शाया हुआ है पी और क्यू को समांतर चतुर्भुज में, उसी के कोणीय बिंदु से, मतलब हमारा ओ से ही जो विकर्ण खींचा जाएगा वही जो दोस्तों हमारा होगा परिणामी का वैल्यू होगा। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा जो विकर्ण गया है ये हमारा आ रहा है बस। ओके, अब देखिए अगर मैं एक लाइन में समझाना चाहूँ दोस्तों आपको, कि जब किसी बिंदु पे हमारे 2 संगामी बल कार्य कर रहे हैं। ओके, अब किसी बिंदु पे या किसी मतलब बॉडी पे 2 संगामी बल कार्य कर रहे हो, तो उनको किसी समांतर चतुर्भुज के कोणीय बिंदु से 2 आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित की जाए। यहाँ पे हमारे समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित की जाए तो उसी बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा उसके परिणामी को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, बस यही इसमें। अब देखिए अगर हम आगे बढ़ के दोस्तों आपको दिखाता हूँ, तो इसके 2 हमारे मेथड हैं ज्ञात करने के, परिणामी ज्ञात करने की। पहला दोस्तों हमारा है
गणनात्मक विधि, दूसरा दोस्तों हमारा ग्राफ विधि। ओके, सबसे पहले हम दोस्तों एनालिटिकल मेथड को देखते हैं, मतलब गणनात्मक विधि को देखते हैं। ओके, इसमें दोस्तों थोड़ा सा थ्योरी है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो दोस्तों ये बताया है कि जो हमारा OA है वो हमारा P फोर्स है, जो हमारा OQ है, सॉरी OB है वो हमारा Q फोर्स है, और OA सेम दोस्तों आपका BC के है, और OB दोस्तों सेम आपका AC के है। ओके, अगर इन्हीं को दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों जो फिगर है वो प्राप्त है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया है कि हमारे पास सिर्फ चतुर्भुज है अभी। ओके, हमारे पास क्या है, सिर्फ चतुर्भुज है। ओके, हमारा दोस्तों ये जो क्यू फोर्स है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक हमारा दोस्तों यहाँ पे क्यू साइन थीटा, एक हमारा है क्यू कॉस थीटा। जैसे आपको पता है, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल घटक, एक हमारा होता है वर्टिकल घटक, और ये जो हमारा एंगल है वो हमारा कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो AM है वो प्रदर्शित कर रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, और जो हमारा CM है वो हमारा प्रदर्शित कर रहा है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट को। ओके, जो कि हमारा क्यू साइन थीटा। ओके दोस्त, अब क्यू साइन थीटा को हम यहाँ भी प्रदर्शित कर सकते थे। देखिए यहाँ भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, इस लाइन, जिस लाइन से मैं भी दिखाया हूँ आपको, इस लाइन से प्रदर्शित कर सकते थे, लेकिन जो दोनों का वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो इसलिए दोस्तों हमने इसका गणना करने के लिए, मतलब इसका एनालिसिस करने के लिए हमने इसको वहाँ ना मान के यहाँ माना है। ओके, क्योंकि हमें दोस्तों एनालिसिस करना है इसका। चलिए अब अच्छे से इसका हम डेरिवेशन देखते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, डेरिवेशन में आपको यहाँ पे सबसे पहले फिगर आपको सही समझना होगा। ओके, जो फिगर है उसमें दोस्तों बात किया गया यहाँ से कि त्रिभुज OCM जो है वो क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज। ओके, OCM, अब आपको यहाँ पे देखना होगा जो OCM है दोस्त, देखिए O, ये हमारा O हो गया और C हो गया, जो M हो गया वो कौन सा त्रिभुज है, हमारा राइट एंगल है, मतलब हमारा दोस्तों कौन सा है यहाँ पे, सॉरी राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये हमारा समकोण त्रिभुज। ओके, तो इसमें दोस्तों इन्होंने कुछ पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे लगाया है सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय होता है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो सेम दोस्तों इन्होंने कर दिया है OC का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस में CM का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो OM है, OM यहाँ से लेके यहाँ तक है, उस बीच को दोस्तों हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो वैल्यू हम लिख सकते हैं उसको दोस्तों। एक हमारा OM इक्वल टू हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे OM इक्वल टू OA प्लस में AM। ओके, क्योंकि दोस्तों OA प्लस दोस्तों यहाँ से AM। ओके, इस प्रकार से हम कितने को लिख सकते हैं, OM को लिख सकते हैं। ओके, तो OM की जगह हमने लिख दिया OA प्लस में AM का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर को दोस्तों हम सूत्र खोलेंगे अगर, तो इस प्रकार से दोस्तों खुल जाएगा। ओके, यहाँ पे CM का होल स्क्वायर है ही। जब इन्होंने दोस्तों इतना खुल गया तो बस इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों अब देखिए हमें किसका किसका वैल्यू प्राप्त है, इसमें से OA का वैल्यू हमें मालूम है, OA का वैल्यू P है, और दोस्तों OB का वैल्यू दोस्तों हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि OA का वैल्यू, OB का वैल्यू दोस्तों हमें पता है क्यों है, लेकिन वही जो वैल्यू है दोस्तों हमारे कितने के बराबर है, AC के बराबर। ओके, मतलब हमें AC और OA का वैल्यू पता है। चलिए अब दोस्तों अगर हम देखते हैं यहाँ पे, हमें निकालना होगा इसमें दोस्तों किसका वैल्यू, AM का वैल्यू और CM का वैल्यू। ओके, AM का वैल्यू हमें हमारे पास है नहीं दोस्तों, और CM का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो दोनों को हमें यहाँ पे ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ये देखना होगा जो एंगल है हमारे BOA। ओके, यहाँ पे दोस्तों एंगल BOA, देखिए BOA वो दोस्तों किसके बराबर है, हमारा CAM के बराबर है कि ये नहीं, CAM दोस्तों जो एंगल है दोस्तों दोनों को दोनों क्या है, थीटा है हमारे। ओके, यहाँ पे अगर जूम करके दिखाऊंगा आपको, बात है दोस्तों OAM की, जो हमारा एंगल है वो थीटा है, और CAM की दोस्तों जो एंगल हमारा थीटा है। ओके, तो मेजरमेंट के लिए दोस्तों हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, मेजरमेंट के लिए हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसी हमारा क्या आ रहा है, AC आ रहा है, और हमारा OM आ रहा है। ओके, और CM भी इसी में आ रहा है, जो कि हमें ज्ञात करना है। चलिए अब उस ट्रायंगल में अगर हम दोस्तों देखते हैं cos थीटा का, तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, मतलब AM अपान में AC इक्वल टू दोस्तों हमें AM की वैल्यू निकालना, तो हो जाएगा AC इंटू cos थीटा। AC की वैल्यू दोस्तों आपको पता है A और C कितना है, इसका वैल्यू Q वैल्यू है। ओके, उसका मान Q है। अगर हम सेम दोस्तों इसमें निकालते हैं किसका वैल्यू, CM का वैल्यू, तो हमें sin थीटा लेना पड़ेगा। तो sin थीटा इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे कर्ण, मतलब CM अपान में AC, तो CM इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AC इंटू साइन थीटा। ओके, इतना हो गया। अब इन सबको दोस्तों आपको किस में रखना है, ये हमारा समीकरण 1 है। ओके, इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3 मान लेना। ओके, ये हमारे इस प्रकार से हमारे समीकरण 3 बन गए हैं, 3 समीकरण बन चुके हैं अभी। ओके, तो समीकरण जो हमारा AM का वैल्यू है और CM का वैल्यू, इसका वैल्यू दोस्तों आपको रखना है समीकरण 1 में। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा CM यहाँ पे है, और OA और AM दोस्तों यहाँ पे है। ओके, और AM यहाँ पे है, तो जहाँ जहाँ भी दोस्तों इन सबका वैल्यू रख देना है।
तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊं कि कहाँ कहाँ ये थे और कितना रखने के बाद क्या क्या आया। ओके, देखिए जब रखेंगे तो आपको कुछ प्रकार से समीकरण मिल जाएगा। जब इतना मिल जाएगा तो आपको ये चीज़ भी देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे भी AC, देखिए इसमें भी AC था, इसमें भी AC था, मतलब यहाँ दोस्तों AC का होल स्क्वायर है, यहाँ भी AC का होल स्क्वायर है, तो इन दोनों हम AC कॉमन ले सकते हैं ना। देखिए हमने AC कॉमन ले लिया। जब दोस्तों हमने AC कॉमन लिया तो अंदर देखें हम क्या बच रहा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, जो इक्वल टू कितना होता है 1 के बराबर होता है। ओके, यहाँ देखिए 1 के बराबर लिखा गया है, आपको पता है सर्वसाम क्या होता है ये। तो इतना इक्वल टू जब हम 1 लिख देंगे दोस्तों, इतने की जगह पे 1 हो गया, तो ये हमारा सिर्फ हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इन्होंने जो लिखा था वही अभी भी यहाँ पे लिखा है। ओके, अब आगे बढ़ के दोस्तों जो देखते हैं इसको, इसमें क्या है, अब क्योंकि रचना के लिए हमारा दोस्तों क्या है, जो वैल्यू है सबको रखना पड़ेगा। ओके, OC है, OC का वैल्यू कितना R है, OA का वैल्यू हमारा P है, और AC और OB, जैसे कि मैंने आपको समझाया AC और OB दोनों इक्वल है, किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। ओके, तो इन सब का वैल्यू रखें, तो इस प्रकार से हमारा एक समीकरण बन गया है, जो कि आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये समीकरण दोस्तों आपके न्यूमेरिकल, हर एक न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, तो ये समीकरण आपको याद रखना है, ये सूत्र आपको याद रखना है, जो कि दोस्तों R इक्वल टू अंडर वुड में P का स्क्वायर। ओके, यहाँ जैसे स्क्वायर है तो इसको इस साइड भेजेंगे तो अंडर हो जाएगा ये वाला, तो R इक्वल टू अंडर रूट में P का स्क्वायर प्लस में Q का स्क्वायर प्लस में 2PQ इंटू कॉस थीटा। ओके, मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक प्रकार से अगर आप देखें तो कुछ न कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अगर याद करने का तरीका बताऊँ तो P और Q का होल स्क्वायर का दिख रहा है, सिर्फ आपको जब वहाँ पे आप करो 2PQ तो वहाँ पे आपको क्या रख देना है, कॉस थीटा रख देना। ओके, तो इस प्रकार से इसको हमने समीकरण 4 मान लिया। ओके दोस्तों, अब देखिए हमने तो दोस्तों यहाँ पे निकाल लिया परिणामी, अब दोस्तों हमें निकालना पड़ेगा एंगल। ओके, किस एंगल दोस्तों हमारा परिणामी है। ओके, हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना कि किस एंगल पे हमारा जो परिणामी है वो किस एंगल पे है, A से किस एंगल पे है और B से किस एंगल पे है, मतलब P से किस एंगल पे है और हमारा Q से किस एंगल पे है। जो दोस्तों हमारा यहाँ पे P है, P फोर्स के एंगल से अगर P फोर्स देखें ये किस एंगल पे है तो वो थीटा एंगल पे है, और Q फोर्स से देखें दोस्तों हमारा किस एंगल पे है, बीटा एंगल पे। ओके, अब इन्हीं दोनों को हमें निकाल के दिखाना है। ओके, इसमें चलिए अगर इन दोनों को निकालना है दोस्तों तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना होगा, समकोण त्रिभुज। ओके, समकोण त्रिभुज OCM में। ओके, OCM से देखिए OCM कहाँ पे है, ये चीज़ आपको दिखाता हूँ फिगर में, हमारा OCM। ओके, समकोण त्रिभुज हमारा एक था, इसमें हमें निकालना है किसका वैल्यू, इसका वैल्यू, तो हमें दोस्तों पूरा लेना पड़ेगा, हम यहाँ पे नहीं आएंगे, इस वाले में नहीं आएंगे, हमें निकालना थीटा का वैल्यू, तो हम दोस्तों इसको लेंगे। ओके, तो इतना हो गया। इसमें देखिए दोस्तों इन्होंने क्या किया है, tan थीटा लिया। ओके, tan थीटा क्यों लिया है, क्योंकि दोस्तों हमें पूरे का वैल्यू पता हो गया है अब। ओके, tan थीटा लिया है, जो भी एंगल दोस्तों हम लगभग लेते हैं सब tan थीटा में लेते हैं, तो यहाँ भी दोस्तों हम tan थीटा इक्वल टू कर देंगे हमारा लंब बटे आधार। ओके, तो यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार मतलब हमारा CM अपान में OM, यहाँ पे CM अपान में OM हो गया हमारा दोस्त, जो CM है हमारा लंब है और आधार दोस्तों OM है। ओके, तो इस प्रकार से हो गया। अब हमें CM का भी वैल्यू पता है और OM का भी वैल्यू पता है, क्योंकि दोस्तों हमने AM का वैल्यू निकाल लिया अभी। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हो जाता है दोस्तों, देखिए OM इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा OA प्लस में AM हो जाएगा। हमें दोस्तों OA का वैल्यू पता है, और जो दोस्तों CM है, जो क्वेश्चन जो हमारा था इक्वेशन नंबर दूसरा और तीसरा दोस्तों, जो हमने निकाला था CM और AM का वैल्यू, इसमें दोस्तों हमें रख देना है। ओके, ये हो जाएगा AC इंटू साइन थीटा अपान में AC कॉस थीटा। ओके, उसके बाद दोस्तों जो OM है वो हमारा वैसे ही है। अब दोस्त अगर हम इनको देखते हैं, देखिए अब अगर हम दोस्तों इसमें रखते हैं हमारा AC का वैल्यू और OA का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा हमारा जो दोस्तों सूत्र बन के आएगा, वो बन के आएगा tan थीटा इक्वल टू Q साइन थीटा अपान में P प्लस में Q कॉस थीटा। ओके, यहाँ दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखना है, जब भी आपको P से एंगल निकालना हो, ओके, P फोर्स से एंगल निकालना हो, तो दोस्तों आपको जो P दिखेगा वो सिंगल दिखेगा, किसी भी त्रिकोणमितीय चिन्ह के साथ नहीं होगा, मतलब यहाँ दोस्तों साइन और कॉस के साथ नहीं होगा। जैसे हमें दोस्तों P के साथ हम निकाल रहे हैं ना, थीटा एंगल निकाला, P के साथ हम जो दोस्तों निकाले थे वो थीटा एंगल था, तो यहाँ पे जो P होगा दोस्तों यही होगा। ओके, याद करने का तरीका। अब दोस्तों देखिए सेम अगर इसी प्रकार से हम Q को निकालते हैं, Q को निकालते हैं दोस्तों, तो हमारा निकल के आएगा हमारा क्या, P साइन थीटा अपान में Q P कॉस थीटा। ओके, क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं, बीटा निकाल रहे हैं, मतलब हम Q से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। ओके, आपको ये चीज़ याद रखना है बस। ओके, दोनों सूत्र दोस्तों, ये तीनों सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों सूत्र आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी आप दोस्तों न्यूमेरिकल लगाएंगे तो तीनों सूत्र का यूज होने वाला है हर एक सवाल में। ओके दोस्तों, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ देखिए विशेष दशाएं। ओके, इसको भी आपको देखना है दोस्तों। कंडीशन ये है कि जब थीटा इक्वल टू दोस्तों कितना हो, 0 हो, जो दोस्त ये जो कंकरेंट फोर्स थे हमारे,
इस प्रकार से ये जो इन दोनों के बीच का एंगल था ये जब जीरो हो तब क्या करना है। ओके दोस्त, जब दोस्तों जीरो हो जाएंगे तो आपको पता है कि जो हमारा सूत्र है वो कितना है, पी का स्क्वायर, यहाँ पे आर का स्क्वायर है, या स्क्वायर करो चाहे नहीं तो या तो अंडर रूट करो, तो आर इक्वल टू कितना है, पी का स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर। ओके दोस्त, यहाँ पे है हमारा क्यू का स्क्वायर प्लस में 2pq इंटू कॉस थीटा था यहाँ पे। ओके, पी क्यू यहाँ पे हो जाएगा 2pq इंटू कॉस थीटा है। यहाँ जब दोस्तों हम कॉस थीटा रखेंगे इसके जगह पे, यहाँ कॉस थीटा रखेंगे, वहाँ पर दोस्तों हमें रखेंगे थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस 0 है इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो सिर्फ बचेगा कितना हमारा पी क्यू बचेगा। जैसे कि हम इसमें देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा पी का स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर प्लस में 2pq हो जाएगा। ओके, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो 1 हो गया है, सॉरी 1 हो गया है, तो हमारा इतने का वैल्यू दोस्तों कॉस थीटा का वैल्यू हट जाएगा। ओके, इसमें तो इतना हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये तो हमारा जो पूरा अंदर दिख रहा है ये किसका हमारा सूत्र है, पी प्लस क्यू का सूत्र है, तो यहाँ पे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा जो कि रूट को हटा देगा दोस्तों, तो फाइनल निकल के आएगा हमारा जो वैल्यू आर का, वो निकल के आएगा हमारा कितना, आर इक्वल टू पी प्लस में क्यू। ओके, अब देखिए इसमें दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखना है, जब भी एंगल 0 होगा तो हमारा जो परिणामी का वैल्यू होगा वो अधिकतम होगा। ओके, यहाँ आर का अधिकतम मान है। ओके, यहाँ जो दोस्तों आर का वैल्यू आया है वो अधिकतम वैल्यू है, क्योंकि हमारा दोनों एंगल है, दोनों जो फोर्सेज है वो दोस्तों ऐड हो जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे पी प्लस में क्यू आ जा रहा है, मतलब ऐड हो जा रहे हैं, तो ये अधिकतम वैल्यू है इसका। अब सेम अगर दोस्तों यही भी बात कर रहे हैं कि जब थीटा का वैल्यू 180 हो तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों जब हमारा +1 आया था वहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो हमारा सूत्र किसका बन जाएगा, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर का बन जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा सूत्र निकल कर फाइनली जो वैल्यू वो हो जाएगा आर इक्वल टू पी माइनस में क्यू। ओके, अब देखिए पी में से क्यू घट जा रहा है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू कम आ रहा है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिनिमम बोलेंगे। यहाँ दोस्तों इसको हमने अधिकतम बोला, इसको हम दोस्तों न्यूनतम बोलेंगे। ओके, ये जो हमारा कंडीशन है, इस कंडीशन में जो हमारा उसका वैल्यू दोस्तों फोर्स का वैल्यू आएगा हमारा रिजल्टेंट का, वो हमारा मिनिमम आएगा। ओके, कभी कभी दोस्तों आपको न्यूमेरिकल में ये पूछ लेता है कि दो फोर्स देगा, पी और क्यू दे देगा, बोलेगा इसका अधिकतम और न्यूनतम रिजल्टेंट निकालो। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जब भी अधिकतम बोले दोस्त तो आपको जोड़ना है, और जब भी न्यूनतम बोले तो आपको घटाना है। ओके, चलिए अब दोस्तों एक और कंडीशन है, जब हमारा 90 अंश हो जाए, तो आपको पता है कॉस थीटा इक्वल टू हमारा जब कॉस 90 अंश हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 90 अंश का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा तीसरा पद था वो पूरा हमारा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आएगा हमारा रूट में कितना, पी का स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर। ओके, और एक और कंडीशन दोस्तों, यदि इस संबंध में दोस्तों हमारा क्या आ जाए, पी इक्वल टू क्यू आ जाए। ओके, पी और क्यू दोस्तों सेम हो जाए, तब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा दोस्तों एंगल होगा, यहाँ पे देखिए अगर इसको हम दोस्तों हल कर लीजिएगा, थोड़ा छोटा सा है, इसको हल करेंगे आप, तो फाइनली जो एंगल निकल के आएगा थीटा, जो अल्फा इक्वल टू आएगा दोस्तों, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, θ/2 हो जाएगा। ओके, कब आ जाएगा, जब हमारा पी और क्यू दोस्तों आपस में क्या होगा, सेम हो। ओके, तो हमारा जो एंगल आएगा दोस्तों इस प्रकार का, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, और ये जो दोस्तों हमारा था ये था थीटा। ओके, सॉरी थीटा नहीं था, ये हमारा था अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, और ये जो पूरा ये दोस्तों हमारा थीटा है। ओके, ये हमारा थीटा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो हमारा अल्फा हो जाएगा वो हो जाएगा θ/2, और जो बीटा हो जाएगा दोस्तों वो भी हो जाएगा हमारा θ/2। ओके, बीटा हो जाएगा दोस्तों वो भी हमारा हो जाएगा θ/2। ओके, बीटा इक्वल टू हो जाएगा θ/2। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और कंडीशन है, वो है जब p बड़ा हो q से, जब दोस्तों p q से बड़ा हो तो इसमें क्या करना है, आपको ये वाला सूत्र दिखना है, रखना है, उसके जगह पे दोस्तों इसमें p के जगह पे हमें रख देना है q को। ओके, p के स्थान पर q रखने पर, ओके, जब हम दोस्तों हम p के जगह पे q रखते हैं तो ये हो जाता है q sin थीटा अपान में q प्लस में q cos थीटा। ओके, आपको दोस्तों आप इसको हल करेंगे अगर, तो आ जाएगा दोस्तों tan θ/2। ओके, जो कि दोस्तों हमारा बड़ा है किससे, tan अल्फ़ा से। ओके दोस्त, अगर इन दोनों को दोस्तों हम निकालते हैं तो ये tan कैंसिल आउट करते हैं तो निकल के आएगा हमारा दोस्तों tan θ/2 इज ग्रेटर देन किसके, हमारा tan अल्फ़ा के। ओके, तो यहाँ पे ये कंडीशन बन के आता है दोस्तों, अतः tan अल्फ़ा θ/2 से छोटा होगा और अल्फ़ा परिणामी का पी से झुकाव है। ओके, आपको पता है कि जो अल्फ़ा है वो पी से झुकाव है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा कंडीशन था वो सॉल्व हो गया है इसमें। और दोस्तों हम निकालते हैं यहाँ पे ग्राफ विधि को समझते हैं अच्छे से। ओके, यहाँ जो हमारा ग्राफ विधि था उसको समझते हैं। देखिए ग्राफ विधि दोस्तों मैं अगर यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ के आपको समझाता हूँ, पूरा जो चित्र दिया था वो दोस्तों उसकी बात हो रहा है यहाँ पे कि अनुसार कोई उपयुक्त पैमाना मानकर। ओके, जो हमारा चित्र दोस्तों दिया हुआ था इसके अनुसार दोस्तों हमें कोई उपयुक्त पैमाना मानकर दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्रमशः OA और OB ज्ञात कोण पर बनाए। ओके, कोई पैमाना मान लेते हैं दोस्तों, कोई हम दोस्तों यहाँ पे पैमाना मान लेते हैं, मतलब स्केल मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या करते हैं हम
जो ओ ए है और ओ बी है उसमें दोस्तों हम किसको किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे पी और क्यू को प्रेजेंट कर देते हैं। ओके, माना कि जो हमारा पी का वैल्यू हो हमारा है 10 का, तो हमारा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर ले लिए मान लीजिए। ओके, तो ये हमारा 10 हो गया और हम जो दोस्तों हमारा क्यू है वो हमारा 5 का है, तो हम दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 5 ले लेंगे। ओके, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद दोस्तों ये हमारा हो गया ओ, ये हमारा हो गया दोस्तों ए, ये हो गया दोस्तों हमारा बी। ओके, हमने इसको ले लिया, कोण पर बनाए। फिर दोस्तों क्या है हमारा ओ सी ओ बी के समांतर ए सी तथा ओ ए के समांतर बी सी खींचे। ओ ए के समांतर दोस्तों हमारा क्या, ओ बी के समांतर हमारा ए सी। ओके, ओ बी के समांतर हम कैसे खींचेंगे, ओ ए सी खींचेंगे तो यहाँ पर हमारा सी हो गया, और ओ ए के समांतर हम किसको खींचेंगे, बी सी खींचेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। ओके, समांतर समांतर बी सी खींचे। ओके, ये बोल गया, ये बन गया हमारा। अब दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, इस प्रकार समांतर चतुर्भुज हमारा क्या बन गया, यहाँ पे देखिए पूर्ण हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हमारा जो समांतर चतुर्भुज है वो पूर्ण हो जाता है। क्या है दोस्तों हमारा चतुर्भुज ओ ए सी बी। ओके, ओ ए सी बी या बी सी बोल सकते हैं आप इसको। फिर दोस्तों क्या यहाँ पे बोला है कि फिर ओ सी विकर्ण को माप कर माने हुए पैमाने की सहायता से वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, हम इसको इस प्रकार से खींच लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इस स्केल से इसको हम मेजर कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। माना कि दोस्तों ये 15 आ रहा है, तो बी जो हमारा पी और क्यू का जो परिणामी होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे सब कुछ किया है, स्केल पे डिपेंड है। ओके, उसके बाद दोस्तों चाँद ऐसे हम ये देख लेंगे कि इससे कितने एंगल पे है और इससे कितने एंगल पे। ओके, बस ये बहुत ज़्यादा सिंपल है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला टॉपिक होगा हमारे अगली वीडियो में वो होगा दोस्तों इसके ऊपर न्यूमेरिकल, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल हर साल पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो आपको दोस्तों अगली वीडियो में जरूर आना देखने के लिए। और अभी के दोस्तों जो वीडियो आपको कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ओके, और कोई क्वेश्चन तो कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।